जेपी नड्डा की तबीयत खराब होने की खबरें जैसे ही राहुल गांधी को मिला तो राहुल गांधी ट्विटर पर एक सिंपैथी भरा ट्वीट किए। उन्होंने कहा, अभी अभी मुझे खबरें मिली है कि जेपी नड्डा जी एम्स में एडमिट है। मैं कामना करता हूं कि जेपी नड्डा जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। इस तरह से सिंपैथी भरा उन्होंने एक ट्वीट किया। और जब मैं उस ट्वीट को देख रही थी उस समय मैं कॉमेंट देखना शुरू कर दी, तो उस कॉमेंट में मैक्सिमम लोग कुछ इस तरह से कॉमेंट किए हुए थे। आप लोग पढ़ते जाइएगा, मैं बता भी देती हूँ अपने तरफ से। मैक्सिमम लोगों ने कॉमेंट में ये लिखा था कि इनको दरभंगा के एम्स में भेजना चाहिए था। आप लोगों को पता होगा दरभंगा एम्स, जिसके लिए 150 करोड़ का बजट पास किया गया था और 10 साल में सिर्फ एम्स का गेट बन के तैयार हुआ है। किसी ने लिखा कि इसको एम्स में जाने की क्या जरूरत है, इसको पतंजलि के कारखाने में भेज देते, वहाँ पे गौमूत्र पी कर ठीक हो जाता। किसी ने कहा इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत क्यों है, गौमूत्र पिला देते ठीक हो जाता। ज़्यादातर लोग गौमूत्र से रिलेटेड कमेंट किए थे। किसी ने कहा बाबा रामदेव से संपर्क कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो किसी ने ये लिखा कि नेहरू को दिन भर गालियां देते हैं और नेहरू के बनवाए हुए एम्स में कैसे पहुंच गए। फिर किसी एक और ने भी लिखा था कि कांग्रेस के बनवाए हुए एम्स में तुम कैसे चले गए, कांग्रेस तो हमेशा से गलत काम करती आई है। ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन तो मेरा भी होता है गवर्नमेंट से कि अगर गवर्नमेंट ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है तो मोदी जी के आने के बाद में न जाने कितने सारे एम्स का इनोग्रेशन हुआ है। खुद मोदी जी इलेक्शन के टाइम में अपना डाटा बताते रहते हैं। एग्जाम्पल में एक दरभंगा एम्स भी है जो 10 साल में सिर्फ गेट बन के तैयार हुआ है। बात गेट की किया जाए तो भारत में 2 ही गेट अभी दिखाई दे रहा है, एक इंडिया गेट है, दूसरा एम्स का गेट है। इसमें क्वेश्चन तो मेरा भी है कि अगर गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है तो अपने बनाए हुए एम्स में उसे एक बार जाना चाहिए था। और बहुत सारे ऐसे एम्स हैं जिसकी बिल्डिंग खड़ी हो गई तो वहाँ डॉक्टर नहीं है या फिर फैसिलिटी नहीं है, और कहीं कहीं तो बंजर भूमि को ही एम्स बना करके दिखाया गया। बाद में उसका इंस्पेक्शन हुआ तो पता चला कि ये तो बंजर भूमि है, इससे ज़्यादा वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस कागज़ों में एम्स बनाया गया था। इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ भी होता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नेहरू को गालियाँ देती हुई आती है। जब भी कोई गलती होती है तो कहते हैं नेहरू की वजह से हो गया, नेहरू की वजह से हो गया। नेहरू को कहीं भी ये लोग सही ठहराते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि क्या नेहरू ने एम्स बनवा के गलत किया, और अगर नेहरू ने एम्स बनवा के गलत किया तो आप नेहरू के बनवाए हुए एम्स में कैसे चले गए, क्वेश्चन है। हालांकि मुझे किसी की तबीयत खराब है इसको देख करके खुशी नहीं हो रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट की जिस तरह से हरकतें हैं उस तरह से क्वेश्चन होता है। उसके बाद एक और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट से। मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी, मैं उत्तराखंड जा रही थी और मेरे साथ में बैठे हुए एक आदमी VIP क्लास के थे, बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश थी, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे भाई साहब। मैं अपने घर पे शायद बात कर रही थी या मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि मैं किससे बात कर रही थी। वहीं मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पे जेब नहीं छोड़ा जा रहा है, और जब फैसिलिटी की बात आ रही है तो एम्स जैसे हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है। पता चला कि वो योगी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और योगी जी से मिले भी हैं, उनका नज़दीकी भी उनसे है, फ़ोटो भी उन्होंने दिखाया था। अब मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से मिले हैं, कितना गहरा दोस्ती है उनके बीच में। दोस्ती तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इन्फ्लुएंस तो है उनसे। तो कह रहे थे कि हमारे देश में एम्स की ज़रूरत ही क्या है।